दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखना। काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आप सीखने वाले हो, काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन आप सीखने वाले हो। एक फुल ऑन वीडियो हम बोल सकते हैं, फ्री में नॉलेज बोल सकते हैं, जो फ्रेशर्स को, स्टूडेंट को, एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स को मिलने वाला है वीडियो से। तो कंप्लीट वीडियो देखो। हम एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें, प्रैक्टिकली साइड पे जाएंगे, फिर मैं लेबर की प्रोडक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी लेबर कितना काम करती है, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब फुल पैकेज वीडियो होने वाली है, हर टाइप का नॉलेज इस वीडियो में से आपको मिलेगा। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। वो सामने सब्सक्राइब का बटन भी है, जिसने नहीं किया वो कर लो, बेल आइकन सामने है वो भी कर लो। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलता है? सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलता है। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा आज की वीडियो देख के कि कितना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो साइट विजिट से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे थ्योरेटिकल, फिर लाइव साइट विजिट, सब कुछ करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग सामने जैसे देख रहे हो, कॉलम का स्टील दिख रहा है, एक इंजीनियर दिख रहा है, लेबर दिख रही है। तो इसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चन पुट होता है, जब आप भी किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो पूछा जाएगा, जब स्टील वर्क हो जाता है, जब कास्टिंग के लिए कॉलम तैयार है, तो उसको चेक कैसे किया जाता है कि आपका कॉलम वर्टिकल है, और क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है कॉलम में, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी कॉलम होता है उसमें उसकी वर्टिकलिटी चेक की जाती है प्लम बॉब की हेल्प से। प्लम बॉब क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लम बॉब से देखा जाता है कि कॉलम वर्टिकल है कि नहीं है। अगर वर्टिकल नहीं हुआ, थोड़ी भी उसमें आगे पीछे हुआ, वो मेन चीज़ किसके हेल्प से चेक की जाती है? जो सेंटर लाइन होती है, मतलब सेंटर लाइन पे ही हमारा कॉलम रहता है, डिपेंड होता है। ड्राइंग पे मेंशन किया होता है कि आपका कॉलम जो आएगा वो सेंटर लाइन से आएगा, जहाँ सेंटर लाइन से इतना बाहर रहेगा, इतना ऑफसेट रहेगा, ये सब चीज़ें ड्राइंग मेंशन करती हैं। एक बार सेंटर लाइन हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम का स्टील वर्क होता है, फिर उसके बाद उसका प्लम बॉब चेक किया जाता है। अभी मैं आगे थ्रेड जो होता है, थ्रेड बांध के पूरा दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसकी वर्टिकलिटी चेक की जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में जब ये पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर सेंटर लाइन के हेल्प से कॉलम का स्टील वर्क किया जाता है। प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, और जो उसका चेक करना होता है हमें कि वो कॉलम वर्टिकल सीधा है कि नहीं, वो प्लम बॉब की हेल्प से किया जाता है। जैसे सामने आप देख रहे हो, जो डोरी आप देख रहे हो, थ्रेड देख रहे हो रेड कलर का, ये क्या है? कॉलम का बाहर का फेस है, मतलब कंक्रीट इस फेस तक आएगा। और ये कहाँ से हमें पता चला कि कंक्रीट इस फेस से आएगा? जो सेंटर लाइन होगी कॉलम, जो पहले जो फुटिंग की पीसीसी हुई होगी उस पर सेंटर लाइन किया होगा, उधर से मार्किंग होता है कि आपका कॉलम सेंटर लाइन है। मतलब 400 का कॉलम था, सेंटर पे 400 से 200 इस तरफ कंक्रीट होगा, 200 इस तरफ कंक्रीट होगा। तो उसके हिसाब से हमारा ये थ्रेड बांध दिया गया, और इसके हिसाब से वर्टिकलिटी चेक की जाती है। टॉप, सरिये के टॉप पे जो प्लम बॉब होता है उसको पकड़ा जाता है और नीचे लटकाया जाता है। ऊपर का और नीचे का जो एरिया है वो बराबर आना चाहिए। तो इस प्रोसेस से क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। बाकी जो बेसिक चेकिंग टिप्स होती हैं, आपको रिइंफोर्समेंट देख लेनी है, ड्राइंग के हिसाब से है। जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर है, जो डाया कॉलम में मेंशन किया है 16-20 जो भी है वो प्रॉपर है, जो वाइंडिंग वायर यूज़ की है वो प्रॉपर गॉज की है, ये चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर फुटिंग का सरिया देख लेना है, और ऊपर जो एल होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती है, वो एल प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया है, नंबर ऑफ बार जो आने चाहिए वो हैं कि है नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कास्टिंग के पहले। जब एक बार ये चीज़ें चेक हो जाती हैं, उसके बाद प्लम बॉब किया जाता है और कंक्रीट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल सा आंसर आपको इंटरव्यूअर को बताना है, और ये इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये वीडियो आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे ऑफिशियली मिल जाएगी। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, उस पर पूरा प्रैक्टिकली हमने करके भी दिखाया कि कैसे किया जाता है क्या नहीं। बाकी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो। आगे अभी कंक्रीटिंग का प्रोसेस चलेगा, जो फ्रेशर्स रहेंगे उनको आइडिया लगेगा, स्टूडेंट है जो उनको आइडिया लगेगा साइट पे वर्क कैसे होता है, स्टील वर्क कैसे किया था। जैसे अभी इसका कॉलम आप देख रहे हो, काफ़ी फुटिंग्स है, उनका शटरिंग वर्क हो गया, उसके बाद देखो कंक्रीट किया जा रहा है। और इसी में से आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल आता है कि ये शूड यूज़ की जा रही है, टीएम है, ये सामने ट्रांजिट मिक्सचर इसको बोलते हैं, ये शूड यूज़ की जा रही है, ये सही है कि नहीं? ये सही है 45 डिग्री पे, और 1.5 मीटर से ज़्यादा से ऊपर से कंक्रीट नहीं फेंकना। और आप देख रहे हो यहाँ 1.5 मीटर कम का ही डिस्टेंस है। अगर 1.5 मीटर ज़्यादा से कंक्रीट फेंका जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें दिक्कत आती है जो आपका कंक्रीट होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट सैंड अलग हो जाएगा, तो वो कंक्रीट कुछ काम करने रहता है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती
जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी कुछ नहीं रहती है। और इसी में एक क्वेश्चन निकलता है, जब कंक्रीटिंग हो रही है तो इसमें वाइब्रेटर यूज़ किया जाना चाहिए। और सामने आप देख रहे भी हो, मैं दिखा देता हूँ, ये वाइब्रेटर यूज़ किया जा रहा है और एक बंदे ने पाइप सी पकड़ी है, इसे वाइब्रेटर बोलते हैं। इसमें 40 mm 60 mm की नीडल लगा के, इससे भी ज़्यादा नीडल्स आती हैं लेकिन यहाँ पे 60 mm की नीडल यूज़ हो रही है। वाइब्रेशन की जा रही है कि प्रॉपर कंपैक्शन उसमें हो जाए, और ये प्रोसेस सामने आप देख रहे हो। तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं कौन सी लेबर कितना काम करेगी, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले जो है हमारा अर्थवर्क का बता देता हूँ, फिर मैं मेन जो आज का पर्पस हमारा प्लास्टर और पेंटिंग, ये सब एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। तो अर्थवर्क में अगर ऑर्डिनरी सॉइल है, मतलब सिंपल मिट्टी है, काली मिट्टी है या जिसमें पत्थर कुछ नहीं है, तो एक जो लेबर होती है वो 3 m³ एक दिन में उठा देती है। मतलब 8 से 10 घंटे की अगर शिफ्ट होगी उसकी, 8 घंटे की, एक आदमी 3 m³ वो एक्सकवेट कर लेगा शोबल की हेल्प से, या कैसे भी वो 3 m³ निकाल देगा। फिर अगर हार्ड सॉइल होगी तो मतलब पत्थर नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ी कोइजिव सॉइल है, मतलब उसमें एक नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है और हार्ड सॉइल है, तो 2 m³ पर एक डे में एक पर्सन कर लेगा। फिर अगर पत्थर वाला है, उसमें रॉक्स आ जाती है, मिट्टी आती है, तो 1 m³ एक दिन पर पर्सन वो करेगा। अगर जो डिस्पोजल करना है मिट्टी को, मतलब ये एक आदमी निकाल रहा है, दूसरा फेंक रहा है, तो उसके लिए एक आदमी 2.8 से 3 m³ उठा के मिट्टी फेंक देगा अगर वो पास में होगा। तो फिर सैंड फिलिंग का अगर हम बात करें, यहाँ हमारा वो रहता है प्लिंथ विलिंथ हो गया, उसमें हमें फिलिंग करनी रहती है। तो अगर आपके पास स्कोप है 40 m³ का, तो आपको एक बंदा आपने हायर किया, तो 4 m³ एक दिन में फेंक रहा है, तो 10 दिन उसको लग जाएंगे पूरा प्लिंथ फिलिंग करने का, अगर 40 m³ है। वैसे आप निकाल सकते हो, एक दिन में वो 4 m³ कर रहा है, आपके पास 2 आदमी है, तो आप उस तरीके से वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, वो डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसमें कैलकुलेट सिर्फ क्या करूंगा, प्लास्टर और ब्रिक वर्क का ही कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। फिर हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडेशन में जो ब्रिक वर्क हम करते हैं, जिसमें हम सीमेंट मोटार यूज करते हैं, तो एक मिस्त्री जो होता है वो 1.25 m³ कर देता है एक डे में। कितना? 1.25 m³। ये याद रखने आगे काम आने वाला है। एक मैसन होगा और साथ में 2 हेल्पर रहेंगे उसके, तो वो इतना कर देगा। हेल्पर क्या करेंगे? माल बनाएंगे, ईंट पकड़ाएंगे, ये काम उसका हेल्पर का रहेगा। तो अभी सुपर स्ट्रक्चर आ गया हमारा, अगर तो ब्रिक वर्क उसमें हमारा थोड़ा कम हो जाता है। मैंने जैसे कहा 1.25, मतलब 1 m³ अगर सीधी दीवार होगी तो वो तो 1.5 m³ भी कर सकता है, 1.5 से ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन अगर हो गया बाथरूम की दीवारें छोटी मोटी खोचे खोचे, तो उसमें हमारा टाइम लग जाता है। तो हमने एवरेज कितना पकड़ा कि एक मिस्त्री 1 m³ पर डे में करता है। एक ये चीज हो गई। और इसी में यहाँ 10 m³ का अगर हम पकड़ के चलें तो 8 मैसन, 15 मजदूर और बिस्ती 2, ये चाहिए। अगर 10 m³ एक दिन में वो कर, अगर 10 m³ करना है आपको एक दिन में, तो इतना चाहिए। मतलब दोनों में से हम चूज कर सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ ये। अगर आपको करना है प्लास्टर, तो 8 मीटर स्क्वायर एक दिन में एक पर्सन कर लेता है। अगर 10 स्क्वायर मीटर है, मैसन 1.5, मजदूर 2, बिस्ती 2। ये हमने खुद का लिए डाटा, ये जो आपको थंब रूल या एस कोड वगैरह में मिल जाएगा। CPW के जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स आते हैं, उनमें भी ये चीज मेंशन की होती है, वहां भी आप जाके देख सकते हो। तो ये दोनों मिल गया हमें। पेंटिंग का 10 मीटर स्क्वायर एक पर्सन एक दिन में। तो हमारा आज वर्क किस पे, मेन फोकस किस पे है? ब्रिक वर्क और प्लास्टर पे। हमें पता चल गया 1 m³ एक दिन में एक बंदा कर पाता है। प्लास्टर 8 मीटर स्क्वायर एक दिन में एक बंदा कर पाता है। अभी बढ़ते हम एग्जाम्पल की तरफ। जो मैं नीचे काम चल रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो एक हमने दीवार पकड़ ली, 20 मीटर वो लंबी दीवार है, उसकी हाइट है 1 मीटर ऊपर, और 230 की वो दीवार हो रही है। ठीक है, 230 की वो दीवार है। तो उसको करने में कितना, हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ 20 × 1 × 0.230, ये हो गया हमारा 4.6 m³। अगर 4.6 m³ को कितने दिन लगाएगा एक मिस्त्री? अगर हमने लगाया, एक मिस्त्री हमारा करता है 1 m³ एक दिन में, तो वो 4.6 दिन लगा देगा इसको कंप्लीट करने में। उस 4.6 इस दीवार को कितने? 4.6 दिन, मतलब 4.5 दिन पकड़ के चलो, वो मिस्त्री लगा देगा इसको खत्म करने में। अगर आप चाहते हो कि वो दीवार 2 दिन में खत्म हो जाए या 1 दिन में खत्म हो जाए, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो हमारा क्या है, 4.6, तो एक दिन में कितना? एक m³ करता है मिस्त्री, तो आपको कितने, आपको चाहिए
3 मिस्त्री, क्योंकि 4.6 है तो 4.6 दिन तो लगेंगे अगर एक मिस्त्री लगेगा। तो आप चाहते हो कि 3 मिस्त्री आपको लगाने, तो 3 करेंगे हम, चलो 2 मिस्त्री हमें लगाने, तो हमारा कितना हो जाएगा, मतलब वो काम हमारा 2.5 दिन में हो जाएगा अगर हम 2 मिस्त्री लगाएंगे। अगर हम 4.6 मिस्त्री लगाते हैं तो वो एक ही दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम इसका प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर की तरफ। प्लास्टर क्या कहता था, 8 मीटर स्क्वायर डे पर पर्सन करता है। तो इसको अगर हम देखें, एक दीवार है हमारी 40 मीटर लंबी है, 2 मीटर उसकी हाइट है। तो इसको करने में मिस्त्री को कितना टाइम लगेगा, इसका अगर हम स्क्वायर मीटर निकालें तो 80 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आता है। तो एक मिस्त्री जैसे मैंने बताया वो लगा रहा है 8 स्क्वायर मीटर करता है एक दिन का। तो 80 डिवाइड बाई 8 करेंगे हम, तो 10 दिन एक मिस्त्री को लग जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसको जल्दी खत्म करना है भाई, तो हम क्या करते हैं, 2 मिस्त्री लगाते हैं। तो वो कैसे करना है आपको, 82 × 8, तो ये हमारा आ गया 5 दिन में हमारा वो मिस्त्री वो कंप्लीट कर देगा। आप चाहते हो कि आपको लोग 3 मिस्त्री लगाने हैं, फिर कितने दिन में वो कंप्लीट होगा, 80 डिवाइड बाई 3 × 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा इतने दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो बेसिकली क्या था आपको बताने का कि ब्रिक वर्क एक मिस्त्री एक दिन में 1 M³ से 1.25 M³ पकड़ के चलो, हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। सिर्फ अगर लंबी दीवार है तो वो 2 M³ भी कर सकता है एक दिन में, कुछ कंडीशंस होती हैं। बाकी प्लास्टर की बात करो 8 से 10 स्क्वायर मीटर वो करेगा एक दिन में, बाकी कंडीशन रहेंगी। ये 2 चीजें आप पकड़े रखो, इसकी हेल्प से आप कोई भी निकाल सकते हो, कितना भी काम होगा वो आप इजीली निकाल पाओगे। इस पे अच्छे से एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सब वर्क है, पूरी कंस्ट्रक्शन का, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रहते हैं प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वो आप देखो। इसमें सिर्फ आपको प्लास्टर और ब्रिक का आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। कोई जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे पूछेगा कि पिन क्या होते हैं, स्पेसर जो बोलते हैं ये क्या है, चेयर क्या होती है, ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो पिन क्या होती है मैं आपको दिखा दूं। सामने ये आप देख रहे हो जो सरिया है प्रोवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल सरिया है, उसके बीच में आप छोटे छोटे पीस देख रहे होंगे, इन्हें हम स्पेसर भी बोलते हैं और पिन भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जब कंक्रीटिंग की जाती है तो उस दौरान जो कंक्रीट हो वो सरिये के अंदर प्रॉपरली फिल हो जाए। ये नहीं कि मतलब अगर उसमें जगह नहीं होगा 2 सरिये मिले रह जाएंगे और वहाँ कंक्रीट नहीं आएगा, तो वो सिर्फ जोन जो रहेगा वो टेंशन में ही अच्छा रहेगा, कंप्रेशन में वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी सरिया होता है लेयर में सरिया प्रोवाइड किया जाता है। होता क्या है, एक नीचे हमारा मेन बार आ गया, फिर कटल बार भी प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम एक्स्ट्रा भी उसे बोलते हैं। तो जो बॉटम एक्स्ट्रा होता है वो लेयर में होता है, क्योंकि बॉटम में अगर 5 सरिया है 400 बाई 400 का कॉलम है तो मिनिमम उसमें कितनी जगह होनी चाहिए, 2 सरिये के बीच जगह होनी चाहिए जो मैक्सिमम साइज़ होता है। अगर 40 mm का आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो तो 50 mm 2 सरियों के बीच में जगह होनी चाहिए कि जो एग्रीगेट होगा वो निकल के पास हो जाए उन दोनों के बीच में। तो जितने mm का एग्रीगेट होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, 2 सरिये के बीच स्पेस रखते हैं, या स्पेसर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जो मैक्सिमम डाया का सरिया यूज़ किया जा रहा है। अगर किसी कॉलम में या बीम में 32 mm का सरिया मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है तो 36 mm का आपका स्पेसर रहना चाहिए उसमें कि वो प्रोवाइड कर सके। और स्पेसर होता क्या है, वो सामने आप देख रहे हो, ये देखो इतने पीस रहेंगे, ये जो एक्स्ट्रा स्टील होता है उसमें से भी कटिंग किया जाता है और इनको प्रोवाइड किया जाता है। देखो अभी ये मेन बार डाल दिया गया, ठीक है, मेन बार डाल दिया, उसको फिट कर दिया, और जब दूसरा सरिया इसके ऊपर आना है, क्योंकि सरिये काफ़ी ज़्यादा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें सरिये काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेसर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा स्पेसर क्या होता है। आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि स्पेसर जो क्या होता है, 2 सरियों को डिफ्रेंशिएट करता है, जगह दूर दूर मतलब रखता है और बीच में जगह बनाता है कि कंक्रीट प्रॉपरली से वहाँ जा सके और प्रॉपरली कम्पैक्ट वहाँ हो जाए, नहीं तो वहाँ पे हनीकॉम्ब या वो सेक्शन वीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ हो जाते हैं। स्पेसर का क्लियर हो गया। अभी चलते हैं हम चेयर क्या होती है। तो अगर मैं अभी बताऊं कि चेयर क्या होती है, तो आप सामने देख रहे हो चेयर का मेनली जो वर्क रहता है वो क्या रहता है, स्लैब के 2 सरिये होते हैं ऊपर और नीचे, मतलब डबल जाली जब आती है, जब क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों को क्रैंक बार के बारे में नहीं पता है वो पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो क्रैंक बार जो होता है,
तो डबल मैश होती है, ऊपर भी सरिया नीचे, दोनों सरिये को दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। जो काम स्पेसर का रहता है वैसे ही चेयर भी होती है। मेनली आपने राफ्ट देखी होंगी, बड़ी बड़ी फुटिंग देखी होंगी, तो वहाँ नीचे बॉटम बार रहता है, ऊपर टॉप बार रहता है, दोनों को मतलब देखो साइज़ उनका होता है 2 मीटर बाय 2 मीटर या 2500 बाय 2500 या जो भी है, तो वो दबने का, जब कंक्रीट पड़ेगा दोनों सरिया दबने का डर रहता है, तो टॉप वाला सरिया टॉप में रहे, बॉटम का बॉटम, तो इसलिए बीच में क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। आप चेयर को स्पेसर भी बोल सकते हो, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो चेयर है। चेयर की हेल्प से दोनों जालियाँ जो होती हैं, मैश होता है सरिया, वो दूर दूर रहता है। जैसे सामने आप देख रहे हो, इसका मेनली आपको कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है, बार वेंडिंग शेड्यूल, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं चेयर की, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा पजल्ड चीज़ है, बच्चों को नहीं समझ आता है बैंड डिडक्शन या, क्योंकि बार वेंडिंग शेड्यूल का हम सीरीज़ लाने वाले हैं सिविल साइड विजिट चैनल पे, वहाँ भी देख सकते हो। तो ये चेयर बनाई जाती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चेयर बनती कैसे। वीडियो कंटिन्यू देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि चेयर को बनाया कैसे जाता है। बाकी अभी जो नॉलेज का वीडियो था वो अभी मैं यहाँ बंद करता हूँ। चेयर के बारे में आपको आइडिया लग गया, पिन के बारे में। जो लोग देखना चाहते हैं चेयर बनती कैसे है, तो आप थोड़ा आगे तक वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा चेयर दिखती कैसे है और बनती कैसे है। बाकी मैं अब आपको क्लियर कर दूं, ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आपको, जो हेल्प करेंगे किसी इंटरव्यू में, क्योंकि 1000 वीडियो का हम टारगेट लेके चले हैं, तो 1000 वीडियो में इस चैनल पे लाऊंगा ही लाऊंगा। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे सिविल साइड विजिट चैनल पे मिल जाएगा। तो चेयर सामने आपके रेडी है बन के